नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कानून की नजर में अपराधी मगर जनता का इतना प्यार क्यों? क्या सच में दोषी था या राजनीति का शिकार हुआ? पहले कानून की मार, फिर कुदरत का कहर। देखिए तो सही साहब, कल करोड़ों की संपत्ति सीज होती है, आज सड़क हादसा सब कुछ छीन लेता है। भाग्य भी कितना निर्दयी निकला। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पुलिस ने जिस व्यक्ति की करोड़ों की संपत्ति तस्करी के आरोप में जब्त की, अगले ही दिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। दिलचस्प यह रहा कि जिस व्यक्ति को पुलिस तस्कर बता रही थी, उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। ये कहानी है गालाबेरी गांव के वृद्धाराम सियोल की, जिनकी संपत्ति जब्त होने के बाद एक रहस्यमय मोड़ पर उसकी जान चली गई। 10 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने वृद्धाराम सियोल की 2 करोड़ की आलीशान कोठी, 3 लग्जरी बसें और एक क्रेटा कार को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार वृद्धाराम तस्करी से जुड़े थे और उनके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज थे। जब पुलिस ने जब्ती की कार्यवाही की तब घर में पूजा पाठ चल रहा था, लेकिन वृद्धाराम वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बिहार जा रहे थे। पुलिस की कार्यवाही के महज 19 घंटे बाद 11 फरवरी की सुबह वृद्धाराम की कार कानपुर के पास एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके कुछ साथी गंभीर घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अंतिम संस्कार बाड़मेर में किया गया, जहां हजारों लोग शामिल हुए। गांव वालों ने उन्हें दयालु और मददगार इंसान बताया। किसी ने कहा कानून की नजर में वह तस्कर था, लेकिन उसने हमेशा गांव के लोगों की मदद की। करीबी लोगों के अनुसार पुलिस की लगातार कार्रवाई और व्यापार में मंदी के कारण वृद्धाराम काफी तनाव में थे। किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि उनकी परेशानियों के कारण उनके अतृप्त पूर्वजों का प्रकोप है, इसीलिए वो गया में तर्पण करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत आ गई। अब अगर हम इस पूरी की पूरी कहानी को समझते हैं, इस पूरी कहानी को देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि सबसे पहली चीज तो मौत कहीं भी आ सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है, क्या वो राजनीति का शिकार हुए हैं या वाकई में तनाव में था एक व्यक्ति जो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के जा रहा था, गया अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए। लेकिन पूर्वजों का तर्पण करते करते वो खुद ही वापस नहीं लौटा। लेकिन इसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए हैं ना, उन वीडियोस को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं वृद्धाराम अपने पीछे एक इतनी बड़ी रहस्यमयी कहानी छोड़ के गए हैं जो शायद कभी किसी के समझ में नहीं आने वाली। एक वृद्धाराम जिसे तस्कर बताया जा रहा है, जिसके पास अवैध संपत्ति बताई जा रही है, उसे करोड़ों का मालिक बताया जा रहा है, लेकिन उसी वृद्धाराम के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जब उसकी शव यात्रा निकली, जब वो अपने अंतिम मैं कहूँगी कि छोर पे था, जब वो जा रहा था, जब उसे लोग ले जा रहे थे, उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दौरान हजारों लोग आखिर में आए कहाँ से? वो हजारों लोग किस लिए उस वृद्धाराम के पास आए? उस वृद्धाराम के अंतिम दर्शन करने के लिए आखिरकार वो हजारों लोग क्यों शामिल हुए? क्या ऐसी खूबी थी वृद्धाराम में कि उन हजारों लोगों को मजबूर होकर उस अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ा? ये सवाल वृद्धाराम चले गए, लेकिन ये सवाल वृद्धाराम अपने पीछे छोड़ गए। परिवार रोता बिलखता हुआ एक आस के साथ अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि वृद्धाराम कहीं ना कहीं कानपुर के उस रास्ते से वापस लौट आए और एक बार आकर वृद्धाराम अपनी उस आवाज से बोले कि मैं लौट आया हूं। लेकिन वो हजारों लोग अभी भी बस अपनी नम आंखों से यही कह रहे हैं कि वृद्धाराम एक दयालु इंसान था। हो सकता है वो तस्कर हो सकता है उसके पास अवैध करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन वो दयालु था, वो लोगों की मदद करने वाला एक सच्चा इंसान था। और इसीलिए उसकी अंतिम शव यात्रा में हजारों की उस भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भीड़ कोई रुपये पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं थी, वो वृद्धाराम का प्यार था, प्रेम था, इसीलिए वो भीड़ वृद्धाराम की अंतिम यात्रा में शामिल हुई थी।